तो आज के मीटिंग का विषय स्कूल ऑन व्हील्स से रिलेटेड है। बेसिकली हम व्हीकल फ्यूल फ्यूचर ये ग्रुप से रिलेटेड ये मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। इसका मेन हमारा एप्लीकेशन स्कूल ऑन व्हील्स का व्हीकल है, लेकिन इसके अलावा भी जो दूसरे व्हीकल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं या जो ऑन व्हील्स सारी सेवाएं सर्विसेज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रकल्प हैं, वो सभी में हमारे ये व्हीकल फ्यूल फ्यूचर के ग्रुप के नॉलेज का, रिसर्च का और कंक्लूजन का और रिपोर्ट का इसमें यूज होने वाला है। तो इसीलिए ये व्हीकल फ्यूल एनर्जी या व्हीकल फ्यूल फ्यूचर वाला जो ग्रुप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, की ग्रुप है, जो सारे ऑन व्हील्स की सेवाओं में, प्रकल्पों में उसका बहुत सारा एप्लीकेशन रहने वाला है। जैसा आप सभी को पता है कि बिना एप्लीकेशन के हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से ये व्हीकल फ्यूल फ्यूचर के केवाई के इस ग्रुप में हमारा मेन फोकस है कि एक तो हम व्हीकल का कॉस्ट कम करें, दूसरा है व्हीकल के फ्यूल का कॉस्ट कम करें, तीसरा है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको व्हीकल को माइलेज उसका कम से कम एनर्जी के इसमें ले सके, और चौथा ये पॉइंट है कि हमको 2 व्हीलर रहने दो, 3 व्हीलर रहने दो, 4 व्हीलर रहने दो, या जो भी ज्यादा है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लाइक मेगा किचन्स ऑन व्हील्स वगैरह वगैरह, जिसमें हमको ज्यादा बड़े व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स में हमको व्हीकल की जरूरत पड़ने वाली, और इसीलिए व्हीकल के जो बेसिस है, ठीक है ना, जो व्हीकल के बेसिस है उसके बारे में हमारा स्टडी बहुत जरूरी है। इतने दिन तक ये ग्रुप बनने के पहले ये सारा स्टडी केवाई बिजनेस साइडलाइंस ग्रुप में होता था, लेकिन जैसे जैसे ये टॉपिक का, ये रिसोर्स का, व्हीकल के रिसोर्स का हमारा नीड बढ़ते गया, हमारी जरूरत बढ़ते गई, उसका रिसर्च भी बढ़ते गया, और इसलिए उसका हमने अलग ग्रुप बनाया है। अभी वो ग्रुप में पाठक आप ज्वाइन हो और आप वो सब देखते रहते हो। तो जैसे कि मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी उसमें व्हीकल का कॉस्ट कम करने के बारे में जो पहला पॉइंट बोला था वो ये है कि हम व्हीकल का प्रोडक्शन खुद करें। लेकिन व्हीकल का प्रोडक्शन खुद करने के लिए आरटीओ बोलता है कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, उसके लिए अलग ARAI वगैरह वगैरह दूसरे बॉडीज है जिनके ऑफिस पुणे में, मुंबई में या दूसरे जगह पे है, और उनका परमिशन ले करके वो व्हीकल को चला करके, मतलब उसका वो उनकी पूरी टीम आती है, उसका पूरा स्टडी करती है, और उनके पैरामीटर्स में अगर वो सब सही बैठता है तो ही वो गाड़ी को अलाउ करते हैं। लेकिन ये सब में बहुत समय चले जाएगा, और हमने बायोगैस के ऊपर चलाने के एक मॉडल का भी डिजाइन किया था, लेकिन फिर अगर हम पैसा डालते हैं और वो उसको अलाउ नहीं करते तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, और इसलिए हमने वो आइडिया को स्किप किया। आरटीओ में पत्र व्यवहार भी किया था, उसका रिप्लाई का लेटर भी हमारे पास है, और इसमें बहुत सारा खर्चा होता है, व्हाइट भी है, ब्लैक भी है, टेबल के ऊपर से, टेबल के नीचे से वगैरह वगैरह, बिकॉज इट इज लाइक एज गुड एज स्टार्टिंग ए ऑटोमोबाइल कंपनी, and we are not interested in starting an automobile company. Our main aim is to reduce the cost of the vehicle. तो करंटली भोपाल में हमारा कांटेक्ट हुआ है एक मैकेनिकल इंजीनियर से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, और वो उनके कंपनी के लाइसेंसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने करीब 4-5 महीने पहले उनसे हमारे सारे प्रोजेक्टों के बारे में, प्रकल्पों के बारे में बातचीत की थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं कम से कम प्रॉफिट, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, ये हिसाब से आपको मैं व्हीकल बना के दूंगा। और उसका ये नतीजा है कि जो व्हीकल हमको 4 से 4.5 लाख रुपए में मार्केट में ऑन रोड का प्राइस मिलता है, वो व्हीकल 1.5 से 2.25 लाख के भीतर भीतर, अंदर अंदर हमको मैकेनिकल इंजीनियर बना के दे सकता है, क्योंकि वो पार्ट्स खुद खरीदता है
और बाकी सब वो पूरा इंजीनियरिंग उसका वो बनाता है। हमको व्हीकल को ज्यादा चमक धमक वाला, ज्यादा फैशन और ये दिखने के लिए अच्छा ऐसा नहीं बनाना है। हमारा पर्पस सर्व होना चाहिए, ये मेन इंटेंशन। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक क्या है, इसमें ड्रॉबैक ये है कि वो जो बनाने वाला है उसके पास अभी बनाने का परमिशन नहीं और इसलिए वो रुका हुआ है। लेकिन उसके कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, तो डेफिनेटली विद इन अ फ्यू मंथ्स we will get an optimistic reply from him and we can invert all our orders, all our requirements to the fellow in Bhopal, Madhya Pradesh. अभी सोचने वाली ये बात है कि जैसे डॉक्टर्स के बारे में ये विचार होता है, क्या विचार होता है कि आप मेडिकल स्टूडेंट हो, अगर आप सीख रहे हो तो ऑल आवर रिलेटिव्स विल रिंग अप, ये दवाई लूं क्या, ये ऐसा करूं क्या, ये ऐसा होना चाहिए क्या, ये वैसा होना चाहिए, जानकारी लेते। और समझो अगर आप एमबीबीएस ग्रेजुएट बन गए तो उनको लगता है बस आप पूरे डॉक्टर बनेगा, आपको सब कुछ आना चाहिए। आप पेशेंट को चेक करो, आप ये करो, आप वो करो, आप बच्चे डिलीवर करो, अगर मेडिकल ऑफिसर हो तो ये सारा करना पड़ता है और लोगों के एक्सपेक्टेशंस वैसे बढ़ जाते हैं। तो जैसा मेडिकल फ्रेटर्निटी से अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ सकते हैं तो उसी प्रकार से इंजीनियर और दूसरे फील्ड के भी उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ने चाहिए, बढ़ सकते हैं और उस हिसाब से वो फील्ड के लोगों ने काम करना चाहिए। मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम ये जो भी सब बन रहे हैं ना, ये हम खाली बन रहे, कुछ कर नहीं रहे। जो मैंने बहुत पहले एक पॉइंट रखा था, व्हाट वी हैव टू बिकम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट वी हैव टू डू इज इम्पॉर्टेंट। मेरे को गाड़ी बनाना अगर है तो मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर बनना पड़ेगा, मेरे को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो मेरे को सिविल इंजीनियर बनना पड़ेगा। लेकिन मेरे को क्या करना है ये मेरे सामने फिक्स होना चाहिए। मैं अभी क्या हो रहा है, हमको सबको ये सिखाया जाता है कि बेटा आपको क्या बनना है। तो अभी हम सब लोग बन तो गए लेकिन क्या करना है ये पता नहीं, और पता है तो भी हम कर नहीं रहे क्योंकि सारे लोग वैसे ही बेवकूफों जैसे रह रहे। लोगों को ये थोड़ा हार्श लगेगा, थोड़ा रूड लगेगा, लेकिन हम सिस्टम में पीछे इसी जगह पे पड़ रहे हैं कि हम सब लोग बन तो गए, ऑन पेपर हमारे पास डिग्री है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए वो हमारा नॉलेज नहीं हो रहा है और इसी वजह से हम पीछे पड़ रहे हैं। और नहीं, यहाँ पे कोई वेट नहीं कर रहा है अभी मेरे यहाँ पे, और ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम दूसरे ब्रांच के हमारे जो कलीग्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करें कि वो स्टिमुलेट हुए उनके फील्ड के बारे में ज्यादा प्रैक्टिकल काम करने में। वो खाली ऑन पेपर हम काम करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, कंपनी को फायदा होता है, हमको पगार मिलता है, हम छुट्टी लेते हैं, आराम से मौज करते हैं। दिस इज नॉट द वे हाउ वी आर सपोज टू वर्क। We have to be passionate about our work. We are not working for money. We are working so that whatever field, in whichever field we are, we have some output to the society. Then only there is some use. Otherwise, it's all useless. और इसीलिए जो मैकेनिकल इंजीनियर हमारा एक वॉलंटियर है जो मध्य प्रदेश में है, हमारे उनके अच्छे बातचीत होती रहती है, उनको हमारे सारे प्रोजेक्ट हमने कन्वे किए और उन्होंने जो मॉडल बनाए हैं गाड़ियों के, व्हीकल के, 2 व्हीलर के, 4 व्हीलर के, उसके वीडियो उन्होंने भेजे हैं, उसका रिव्यू उन्होंने हमको भेजा है, वो चला करके उसका ट्रायल लेकर के उसका कितना रिजल्ट है वो उन्होंने सारे डिटेल हमको भेजे हुए। उसके अलावा उन्होंने हमको एक ये क्या बोलते हैं उसको, वो ऑडिट बोलो या क्या बोलते हैं उसको, जो बजट बना के भेजते ना, एक रफ रिक्वायरमेंट, कितना पैसा लगेगा, कितना खर्च आएगा, ये उन्होंने हमको बना के भेजा हुआ है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये एस्टिमेट है कि हमको व्हीकल बनाने के लिए कितना लगेगा। तो ये अभी तक क्या काम किया है या क्या मेंटेलिटी से काम हुआ है ये मैंने आपको बतलाया है। अब आपको इस बारे में काम करना है कि अगर ये व्हीकल हमको यहाँ पे बनाना है या अगर हम वो इंजीनियर साहब से बनवा रहे हैं तो उसमें कैसा मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि जब आप स्कूल ऑन व्हील्स की मीटिंग के लिए आए थे तब मैंने आपको व्हीकल का मॉडल पेपर के मॉडल से बना के बताया था और वो मॉडल की क्या क्या प्रैक्टिकल में रिक्वायरमेंट है, उसके फ्लैप कैसे होने चाहिए, किस मटेरियल के होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, और उसका ट्रॉली कैसा होना चाहिए, उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, उसको फोल्डेबल कैसे बनाना है, फिर उसको अनफोल्ड करते तो वो कितना बड़ा बनता है,
ये सारी बातें हमने उस मीटिंग में डिस्कस की थी और वो हमने वो मीटिंग के नोटबुक में भी लिखी है, और इसलिए वो मॉडल आपको पता है, वो मॉडल की हमने चर्चा की है। तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं। मेन तो हमारा ट्रॉली वाला पार्ट है ना, जो गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो बैटरी रहेगा वो तो वही रहेगा, वो तो जो मार्केट में रहेगा वही हमको लाना पड़ेगा ना, हम नया बैटरी तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वो एक अलग बिजनेस है। अच्छा, गाड़ी का ये जो मोटर है या वो जो मोटर हम पहिए को लगाते हैं उसको तो हम बनाएंगे नहीं, वो तो हम रेडीमेड मार्केट में से लेके आएंगे। तो उसका मार्केट में रेडीमेड किट मिलता है और वो किट का हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो कोई वांधा नहीं आएगा। लेकिन उसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो लाइट इन वेट है लेकिन स्ट्रांग है। आपने अगर मिशन मंगल पिक्चर देखा है तो उसमें उन्होंने कम फ्यूल में वो तुम्हारे रॉकेट को कैसे लॉन्च किया था, और उसके बाद में उसके अंदर जो सोलार पैनल लगे थे, वो जो सोलार पैनल सूर्य की ऊर्जा से वो रॉकेट में ऊर्जा दे रहा था, जिसकी वजह से वो रॉकेट में मदद हो रही थी घूमने में या जो भी उसका फंक्शन है। तो उन्होंने ऐसा मटेरियल देखो, अभी सोलार सिस्टम में इतने सारे एस्टेरॉइड्स रहते हैं, इतने सारे पत्थर रहते हैं, इतने सारे अननोन बॉडीज रहते हैं, और वो अगर वो रॉकेट को या उसके सोलार पैनल को आके कोलाइड हो गए, उसका अगर धक्का दे दिए वो तो फूट जाएगा। अभी हमारे सोलार पैनल के ऊपर एक पत्थर डाल के देखो, फूट जाएगा और लोग पकड़ के हमको मारेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने सोलार सिस्टम में जब रॉकेट लॉन्च किया, वो रॉकेट में गजब का मटेरियल यूज किया जिसका वेट कम था, क्योंकि उनको जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता था। इसलिए उन्होंने वो पूरे रॉकेट का जो मटेरियल यूज किया है, उन्होंने क्या किया, उसका लेस वेट और मोर इफिशिएंसी मोर स्ट्रेंथ। हमने सीखा है ना फिजिक्स में, इलास्टिसिटी, स्ट्रेन, स्ट्रेस सीखा है ना। तो ये सबको यहाँ पे अप्लाई करना है। कौन सा मटेरियल ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेबल है, उसका वजन कम होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो यूजुअली कार्बन से रिलेटेड मटेरियल है। ऐसा ही सोलार पैनल के बारे में भी हमारे पास जानकारी आई थी, तो हमने बिजनेस साइडलाइन वाले ग्रुप पे डाला था, और चाहिए तो मैं अभी आपके फ्यूल वाले ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, व्हीकल फ्यूल वाले। तो उसमें वो फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा सोलार पैनल, और टूटेगा नहीं, और थिन है मतलब पतला है, और कंपेरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, मोबाइल है, कहीं से भी उठा सकते। और वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है अपने ग्रुप पे व्हीकल फ्यूल वाले में। अभी रिसेंटली जो 5-7 वीडियो में से एक ही वीडियो होगा, 8-10 मिनट का वीडियो, उसने वो गाड़ी खुद बनाई है पूरा। उसमें देखो उसके, हाँ, तो उसके डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में यूट्यूब के चैनल में वो लिंक है सोलार का, उसको जाके आप सर्च करो। तो यही बात है कि क्या बता रहे हो, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मैं आप मीटिंग के बाद आपसे फोन पे बात कर लूंगा। तो बात यही है कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अभी आपको स्कूल ऑन व्हील्स के व्हीकल का पता है, हमारा मेन इंटेंशन है कि हम ट्रॉलीज बनाए, ताकि वो ट्रॉलीज में हमको जैसा इंटीरियर चाहिए, अंदर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वैसा हम डेवलप कर सके। तो वो ट्रॉली का मटेरियल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि गाड़ी के ऊपर भी ज्यादा लोड ना आए, और गाड़ी के ऊपर कम लोड आएगा तो कम उसके ऊपर फ्यूल खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। ये हमारा मेन इंटेंशन है। अभी तक इसका सारा रिसर्च हमने किया है और ग्रुप पे डाला है। अभी आप लोगों ने एक्टिवली उसको करना चाहिए। उसमें से जो बारीक बारीक पॉइंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, आपके इंजीनियर फ्रेंड से बात करना चाहिए, और थोड़ा बहुत ढूंढना चाहिए, उसका साइनॉप्सिस बनाना चाहिए, इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए, कौन से कंपनी में मिलता है, क्या मिलता है, 2-4 लोगों का कोटेशन मंगाना चाहिए। वो पहले मेन ग्रुप में बात करके, मेरे से बात करके आप देखिए, फिर उसको हम ऑफिशियल लेटर भेजेंगे। लेकिन ये काम के लिए अभी शुरुआत होना चाहिए, क्योंकि इट इज हाई टाइम नाउ। आई बात ध्यान में, नहीं तो ऐसे तो ग्रुप बनते जाएंगे और काम कुछ नहीं होगा, वॉलेंटियर जुड़ते जाएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। फटाफट प्रोजेक्ट हाथ में लेना है, हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म कर देना है, इतनी सी बात। तो इसलिए आप लोग थोड़ा उसके बारे में सीरियसली सोचिए और देखिए
कि अभी तक आपके सामने सारा रिसर्च वर्क हमने वो ग्रुप पे डाला हुआ है, पाठक वो ग्रुप पे है। पाठक आप जो इंटरेस्टेड है, अगर तनुजा और शुभांगी इंटरेस्टेड है तो आप उनको उस ग्रुप में ऐड कर दो, उनको पूछ लो अगर उनको ऐड होना है तो। या अगर आपके दूसरे कोई इंजीनियर फ्रेंड्स है जो ये सेल्फलेस सर्विस के अंदर केवाई में वॉलेंटियर बन के ये सब करना चाहते हैं अगर है, तो उनको भी हम स्वागत करते हैं। बस उन्होंने खाली ग्रुप में ऐड होकर के हमारे इंफॉर्मेशन का यूज करके उनका सोना चांदी नहीं करना चाहिए, इतनी अपेक्षा है। वो करते हैं तो भी हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बस हम उनको किनारे करें, क्योंकि हम लोग हमारा पूरा माइंड और हमारा जो भी अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलिजेंस है, सारा हम सेल्फलेस कॉज के लिए समर्पित कर रहे हैं। इसलिए उन सभी से अपेक्षा यही है कि वो सेल्फलेसली सारी चीजें करें ताकि हम एक अच्छे प्रोजेक्ट तक पहुंच सके। और एक बार व्हीकल का मॉडल अच्छा से बन गया तो मैं आपको बता नहीं सकता, इतने सारे प्रोजेक्ट ऑन व्हील्स हैं, इतने सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो ऑन व्हील्स है, इतने सारे अवेयरनेस कैंपेन हो सकते हैं जो ऑन व्हील्स है, इतना सारा पीएचसी ऑन व्हील्स ये प्रोजेक्ट है, मतलब जो बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज है वो ऑन व्हील्स है। स्कूल ऑन व्हील्स तो ऑलरेडी है। उसके अलावा ये किचन ऑन व्हील्स, जो लोगों को खाना नहीं मिलता है या जो हमारे लिए वॉलेंटियर कर रहे हैं लेकिन उनको खाने की समस्या है, तो उनको हम वो जगह पे व्हीकल ले जा करके खाना दे सकते हैं, व्हीकल में ही खाना बना सकते हैं और उससे रोजगार भी उपलब्ध होता है, लोगों को सेवा भी मिलता है और हमारे यहाँ पे वॉलेंटियर काम जो कर रहे हैं उनकी हम सेवा कर सकते हैं और वो वॉलेंटियर काम कर सकते हैं, तो संस्था बड़े लेवल पे काम कर सकती है। ये सब बातें हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये सब के लिए बेसिक स्टेप क्या है, हमारे पास एक व्हीकल का बेस्ट में से बेस्ट मॉडल रेडी चाहिए। अब वो मॉडल रेडी होने के लिए हमको उसको कैसे बनाना है, किस मटेरियल से बनाना है, ये मेन क्वेश्चन है। वो जो बैटरी वाला और मोटर वाला भाग है वो इंजीनियर साहब करेंगे और वो पूरा रिसर्च करे हैं, उन्होंने मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजा है। हमारे पास मटेरियल वाला और सोलर वाला हमारे पास दोनों काम है जो हमने झटपट करना चाहिए। ये फिजिक्स की ब्रांच है, मटेरियल का स्टडी करना। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव, इन्होंने उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है। उनके जीवन में करीब करीब उन्होंने 1500 से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं और साइंस के फील्ड में इतना बड़ा योगदान करने की वजह से उनको भारतीय सरकार ने भारत रत्न से पुरस्कार उनको दे करके उनका सम्मान किया है। और इसलिए उनके जो मटेरियल का स्टडी है शायद उसमें से कोई रिसर्च आर्टिकल हमारे काम आ जाए। इसके लिए देखना है तो मिशन मंगल पिक्चर भी देखो, बहुत इंस्पायरिंग है। उसमें से ये जो मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूं वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। लोग मूवी देख करके क्या लेते हैं ये मेरे को पता नहीं है। पहली बात तो मैं मूवी देखता नहीं हूँ, मेरे मामा जी ने मेरे को फोर्स किया था मिशन मंगल तो देख ले, अच्छा मूवी है, पेट्रियोटिक है, इसलिए हमने देखा। लेकिन देखने के बाद उसमें से ये सब आइडियाज लिए और 2 साल पहले जो मूवी देखा था उसका एप्लीकेशन आज व्हीकल फ्यूल वाले ग्रुप में हो रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। इसलिए सारी चीजें हमने ग्रास्प करनी चाहिए और उसका कहाँ यूज होगा ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमने डिसाइड करना चाहिए। और इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हम बहुत गजब का काम कर सकते हैं। इधर के आइडिया उधर के आइडिया सब मिला के हमारे ब्रेन में चलते रहना चाहिए और उसका जब हम प्रॉपर एप्लीकेशन करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं, प्रैक्टिकल उसका विचार करते हैं तो हमको निश्चित ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और निश्चित ही कॉस्ट इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं और निश्चित ही क्वालिटी के रिजल्ट मिलते हैं। नहीं तो एज ओल्ड टाटा महिंद्रा ये लोग गाड़ियां बना रहे हैं स्विफ्ट वाले, हम गधों के जैसे खरीद रहे हैं। 10 लाख की गाड़ी खरीदा, 20 लाख की गाड़ी खरीदा, बहुत हवा करते हैं। अरे कितने भी लाख की खरीदना, जाने वाला तो उधर ही है ना। हम अगर हॉस्टल से हमको अगर कॉलेज जाना है, हम 2 व्हीलर में जाए, हम स्विफ्ट में जाए, हम BMW में जाए या हम जैगवार में जाए, जाने तो उधर ही वाले। हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए, जैसे हमने ऑलरेडी दूसरे मीटिंग्स में डिस्कस किया है। पर्पस अगर ट्रैवलिंग है तो गाड़ी का लग्जरी ये क्वेश्चन में आता ही नहीं। वो गाड़ी के फालतू लग्जरी के लिए, फालतू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो क्षणिक सुख है ना, गाड़ी में बैठे उतनी देर आराम है, उसके बाद फिर से चटके लग रहे हैं। ठीक है, कार का इंपॉर्टेंस है, वेदर जब भी बारिश गिरता है तो कार की जरूरत है, लेकिन कार का बेसिक मॉडल भी हमारी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है। तो ये फालतू के शो ऑफ के चक्कर में, हमारे स्टेटस सिंबल के चक्कर में अनाप शनाप पैसा वेस्ट करने में कोई पॉइंट नहीं है।
और पैसा वेस्ट कर रहे हैं, मतलब पैसा है, और पैसा कहाँ से आ रहा है? बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बड़े बड़े हम पोस्ट पे बैठे, वो सब मनी का मिसयूज है, उसको मैं इकोनॉमिक इलिटरेसी बोलता हूँ। और इसलिए ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों को पर्पस ऑफ लाइफ पता नहीं है, ऐसा मेरे को हम्बली लगता है। मैं रूड बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस दिशा में जल्दी से जल्दी काम करिए। अगर ये अच्छे से काम करता है तो मे भी केवाई अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्ट करे, और आने वाले 5-10 साल में कम से कम प्रॉफिट रेंज के ऊपर हम लोगों को अच्छा व्हीकल भी दे सकते हैं, और हमको हमारे बाकी सब प्रोजेक्ट करने के लिए इनकम भी मिल सकता है। वैसे ठाकुर जी हमारे लिए सब व्यवस्था करते हैं, इसीलिए हमको ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सोच के रखना पड़ता है। अभी मैं हिसाब कर रहा था तो पूरे साल भर में करीब करीब हमारे से 28-29,000 के ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसमें से करीब करीब 10,000 के बिल पेंडिंग भी हैं, लेकिन फिर भी विदाउट ए सिंगल पेनी इन द पॉकेट वी हैव डन ए वर्क ऑफ अराउंड 29,000। ये कोई हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरे को ऐसे लगता है कि ये ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, काम करने में हमको फोकस करना है। और इसलिए शुभम, आप ये काम में लीड लो, और जिनको इंटरेस्ट है उसको फटाफट वो ग्रुप में ज्वाइन करो, और मटेरियल के ऊपर और सोलर के ऊपर, दोनों के ऊपर खोजना शुरू करो। और अगर आपको ऑफिशियल लेटर चाहिए, आपको कोई कॉन्सेप्ट, आपको कोई मटेरियल, या आपको कोई चीज पसंद आई है, तो उसका सिनॉप्सिस बना के मेरे को भेजो या ग्रुप पे भेजो। उसको रिव्यू कमेटी रिव्यू करेगी, फाइनलाइज होने के बाद उसको हम ऑफिशियल लेटर भेजेंगे डीलर को, और उसका कोटेशन मंगवाएंगे। और जब प्रोजेक्ट अनुकूल होगा, जब हमको काम करना है, उस समय पे हम वो कोटेशन के ऊपर पे काम करके उतना फाइनेंशियल बजट बना करके पैसा इकट्ठा करके वो प्रोजेक्ट को हम रियलिटी में करेंगे। ठीक है, तो ये सब अभी का मीटिंग है। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, टाइप करके भेज सकते हैं, इधर चैट बॉक्स ओपन है। आपके पास 2 मिनट का समय है, क्योंकि हमारे पास अगला मीटिंग है उसके बाद। अच्छा, एक बात और है, एक सेकंड, एक बात और है कि अभी जो मीटिंग हुई है उसके क्या क्या पॉइंट्स है, उसका आप सिनॉप्सिस बनाओ। ये मीटिंग को हम यूट्यूब पे डालने वाले हैं। ये मीटिंग जब चल रहा था तभी आपने सिनॉप्सिस बनाना एक्सपेक्टेड था, लेकिन आपने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, ये मीटिंग को मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो इसलिए फिर आप ये काम कर सकते हैं कि वो यूट्यूब के वीडियो को देख करके इसके सिनॉप्सिस रिव्यू पॉइंट्स बना के और मेरे को टाइप करके भेजना, लिख के मत भेजना, क्योंकि वो हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता। आज का डेट, आज के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने ये मीटिंग को अटेंड किया है, उनके सबके नाम उसमें, उसके बाद में उनका मीटिंग का टाइमिंग, मीटिंग का मुद्दा क्या था, और मीटिंग का सिनॉप्सिस, ये सब आप मेरे को बना के टाइप करवा के भेजोगे, पीडीएफ बना के। ठीक है, अच्छा बताओ आप क्या बता रहे हो शुभम? हाँ हाँ, अरे तेरे को स्पीड लेके क्या करना है? स्कूल ऑन व्हील्स का गाड़ी को अगर 10 किलोमीटर तक जाना है, वो 10 किलोमीटर 10 मिनट में पहुंचना जरूरी नहीं है। अगर वो 20 मिनट में पहुंचता है तो भी मेरे को कोई वांदा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, स्पीड जो है वो बैटरी और मोटर के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, वो लोग वो इसमें बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं और हमको बेस्ट क्वालिटी उसमें मिलेगा। तो वो अभी हमारा होमवर्क नहीं है, वो होमवर्क उनका है, वो कर रहे हैं उसमें काम। हमारा होमवर्क और मेन फोकस है मटेरियल के ऊपर, जो ट्रॉली के अंदर हमको बनाना है, जिसका कम से कम वजन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो इलास्टिक होना चाहिए, इलास्टिसिटी उसमें ज्यादा होना चाहिए। तो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट समझने के लिए, रबर बैंड का इलास्टिसिटी कम है, लोखंड का इलास्टिसिटी ज्यादा है। ये लेमैन का इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप फिजिक्स ओपन करके इलास्टिसिटी का फिर से डेफिनेशन रिवाइज करिए, उसमें स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, क्या बेटर है, कितना होना चाहिए, उसमें कुछ कोएफिशिएंट भी होते हैं, वो सब के बारे में आप पढ़िए और उस हिसाब से आप मटेरियल को ढूंढिए।
जो हमको ट्रॉली में यूज करना है, उसके साथ साथ आप सोलर पैनल का भी देखिए एनर्जी इसमें। ये हमारा मेन एजेंडा है। इसके अलावा आपके कोई सवाल है तो पूछ लो। कौन पूछ रहा है? शुभांगी बात कर रही है क्या? कौन बात कर रहा है? तनुजा? तनुजा कैमरा ऑन करके बोलो। हाँ बोलो। क्या पूछना चाहते हो? बोलो। आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है। आपका आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है। आप मेरे को टाइप करके भेज सकते हो इधर चैट बॉक्स में, या अगर वीडियो बंद करने के बाद आवाज क्लीन आता है तो आप वैसे बात कर लिए। मैंने आपका आवाज नहीं आ रहा, आप टाइप करके भेजिए प्लीज। और कोई का सवाल है? शुभम, आप कौन से प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हो? तब तक आप मेरे को बता दो। शुभम मोहिते? शुभम मोहिते? अच्छा ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गए। तनुजा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो आपका जो भी क्वेश्चन है, या फिर मैं फोन कॉल अटेंड करके आपको बोल लूंगा। ठीक है, मैं अभी मीटिंग एंड करता हूं क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग का टाइम हो रहा है। ठीक है पाठक, जितना थोड़ा आपको बोला है उतना होमवर्क आप प्लीज कर दो। हम इलेक्ट्रिसिटी किट लगाने वाले हैं तो सोलर पैनल की क्या जरूरत है? ओके, नहीं, इसका आंसर ऐसा है, देखिए, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के सारे साढ़े 6.5 लाख गांव में सरकार ने बिजली पहुंचाई है और बिजली के ऊपर हमारा काम हो भी जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कैसा है? देखो, बिजली पे अभी हम पीएचसी ऑन व्हील्स अगर चलाएंगे तो वो पीएचसी ऑन व्हील्स में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं। या फिर अगर हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं तो हर बार पॉसिबल नहीं है कि लाइव जाकर के वॉलेंटियर बात करें, तो उसमें एलईडी स्क्रीन है, टीवी का स्क्रीन है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है। उसके अलावा जैसे स्कूल ऑन व्हील्स है तो वो बच्चों को हमको हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स मूवी के फॉर्मेट में प्रोजेक्टर पे हमको बतलाने हैं। तो गाड़ी के साथ साथ ये सब चीजों में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा। अगर वो स्कूल ऑन व्हील्स या अवेयरनेस कैंपेन की गाड़ी, या जो फूड ऑन व्हील्स है, मतलब किचन ऑन व्हील्स है, ये गाड़ी अगर रात को शाम को काम कर रही है, फंक्शनल है, तो उसके अंदर चलने के लिए मतलब बिजली होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, लट्टू, ट्यूबलाइट, पंखा, ये सब व्यवस्था होनी जरूरी है। और इसलिए ये सब इलेक्ट्रिसिटी अगर हम उस चार्ज किए हुए बैटरी में से लेंगे तो हमको गाड़ी चलाने के लिए एनर्जी कम पड़ेगा। और अगर हम ज्यादा बैटरी लगाएंगे तो बैटरी के साथ साथ उसका बैटरी का जितना पावर बढ़ाएंगे उतना बैटरी का साइज बढ़ेगा, उससे वजन बढ़ेगा। और अगर बैटरी का वजन बढ़ेगा तो गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी में वजन बढ़ेगा, उसकी वजह से गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब सोलर पैनल लगाएंगे तो जब जरूरत है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो उसको इलेक्ट्रिक प्लग से हम जोड़ करके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो दिन भर में सोलर पैनल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, उसको हम दूसरे बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, या उसी बैटरी में अगर स्टोर करने की व्यवस्था है, रिचार्ज की व्यवस्था है, तो साइमल्टेनियसली वो चलता रहेगा और इस हिसाब से सोलर पैनल का हमको यूज होता रहेगा। क्योंकि हमको खाली ट्रैवलिंग नहीं करना है, वो गाड़ी के अंदर इक्विपमेंट्स भी हम फिक्स करने वाले हैं। वो गाड़ी के अंदर जैसे मैंने स्कूल ऑन व्हील्स का बताया, किचन ऑन व्हील्स का बताया, अवेयरनेस कैंपेन का बताया, पीएचसी ऑन व्हील्स का बताया, ये सारे प्रोजेक्ट में दूसरे दूसरे इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस जुड़ने वाले हैं। आप समझ रही है मेरी बात? अभी आपको ईसीजी मशीन चलाना है रूरल एरिया में, तो ईसीजी मशीन को इलेक्ट्रिसिटी लगता है। तो अगर हम वो बैटरी में से सब कंज्यूम करेंगे
तो हर 2-4 घंटे में बैटरी को चार्जिंग करना पड़ेगा, और ये शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। तो सेफर साइड हमारे साथ सोलर पैनल, तो सोलर सनलाइट तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा है ना, और उसका हमको कोई पैसा नहीं लग रहा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल में अगर हम करते हैं तो उसकी हमको बहुत मदद हो सकती है और वो व्यवस्था हमको काम आ सकती है, इसलिए हम सोलर पैनल के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा ये उसके पीछे कंसेप्ट है। अच्छा, और कोई सवाल है तो आप मेरे को व्हाट्सएप में, हाँ पूछो। किसको? आपके पास सर कुछ नंबर है, आपने कहा था तो उसको कांटेक्ट करके हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बता के उसको एक स्टूडेंट के लिए डोनेट करने के लिए रेडी करना होगा, ऐसा कुछ बोला था। हाँ मैंने बोला था, बराबर है ना। तो आपको डोनेशन क्यों करना है, इस बारे में आपको एक ब्रोशर या आपको कुछ मटेरियल चाहिए क्या? हाँ सर, मतलब आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट है और उनको मतलब कन्विंस करना है कि नहीं, मतलब आप एज ए वॉलंटियर आपके लेवल पे वो चीज को करोगे। ये चीज को मैं अपना जो स्कूल ऑन व्हील्स का मीटिंग हम लेंगे ना, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज का मीटिंग सोनली फॉर एनर्जी और व्हीकल से रिलेटेड है, ठीक है। तो 2-3 चीजें मैंने वो ऑथर वाला भी बोला था, तो 15 मई के पहले अगर वो करना है तो अभी तक कितना अपडेट आया है, तो वीकली अपडेट अभी तक मेरे को उसका आया नहीं है। अब उसके अलावा ये जो मंथली डोनेशन का है इनिशियली, तो उस बारे में भी वो मीटिंग में हम बात करेंगे। तो स्कूल ऑन व्हील्स का हम दूसरा मीटिंग अरेंज करेंगे, ठीक है। तो उसमें ये सारे मुद्दे डिस्कस हो जाएंगे। ओके, चलो ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। शुभम, वो मेरे को आज के मीटिंग का सारा बना के आप भेजोगे, ठीक है पाठक? हाँ, मेरे को पीडीएफ बना के टाइप करके जो मैंने बोला, मीटिंग का नाम क्या है, मीटिंग का तारीख क्या है, मीटिंग का टाइम क्या है, और उसके बाद में मीटिंग को कौन कौन से मेंबर्स ने अटेंड किया है उनका नाम, और मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए वो सारे पॉइंट्स ये मेरे को टाइप करके आप पीडीएफ बना के ग्रुप पे, अपने व्हीकल फ्यूल वाले ग्रुप पे डाल दो, और जो लोग इंटरेस्टेड है उनको व्हीकल फ्यूल में ऐड कर दो। और शुभम मोहिते का क्या कहना है? शुभम मोहिते, आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई डाल दो, मैं आपको रात को कांटेक्ट करूंगा 11:15 11 बजे। ओके, थैंक यू।